हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसकी वजह से क्या आपको लड़का या लड़की का पता चल सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि इन सब के ये जो दर्द होता है इसके लिए आपको करना क्या चाहिए जिससे कि आपको इसमें राहत मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि ये दर्द जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कमर में दर्द होना बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। और ये हर किसी को अलग अलग तरह का हो सकता है। किसी महिला को बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को बिल्कुल कम हो सकता है। हो सकता है कि आपकी कमर में बस इतना दर्द रहे कि आपको आराम से सहन हो जाए। और ये भी हो सकता है कईयों के साथ कि उनकी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो कि उनसे दवाई लेने के बाद भी उनको आराम ना लगे। तो ये दर्द जो शुरुआत की प्रेगनेंसी होती है उसमें थोड़ा अलग टाइप का भी हो सकता है और बाद की प्रेगनेंसी में कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी में पीठ के दर्द की समस्या तो बहुत ही कॉमन है, हर किसी को पाती ही है। तो ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो कमर का दर्द होता है आपको, उसका मेन कारण तो यही होता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की अगर कमी होती है तो ही आपको कमर में दर्द रहेगा। अगर आप कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में नहीं लेती हैं या फिर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सी चीज़ों की हमारे शरीर में कमी लग जाती है, क्योंकि बच्चे को भी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो हमें डबल पोषण चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारी पीठ में, हमारे शरीर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि बच्चे को भी सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं उस वक़्त, तो बच्चा भी सारी जो चीज़ें होता है वो अपने तरफ खींचता है, तो हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने खाने-पीने का ध्यान रखना होता है। आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनमें आपको आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल सके। दूसरी चीज़, डॉक्टर्स भी आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, तो उनको भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स ने जो भी आपको सप्लीमेंट्स दिए होते हैं उनको आपको ज़रूर लेना चाहिए। उनसे भी आपके शरीर में आयरन की और कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। तो अगला कारण ये होता है पीठ दर्द का कि जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, आपका तीसरा, चौथा, 5वाँ महीना शुरू हो जाता है या फिर उसके बाद भी आपका क्या होता है कि गर्भाशय का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है। आपका गर्भाशय भी बढ़ता रहता है तो आपके शरीर पर दबाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो अब प्रेशर पड़ता है वो हमारी पीठ पर ही पड़ता है बढ़ते हुए वज़न का। क्योंकि पेट हमारा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है तो कमर हमारी अंदर की तरफ चली जाती है। तो अगर कमर अंदर की तरफ चली जाएगी तो हमारी कमर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। हमारे पूरे शरीर का जो भार होता है वो हमारी कमर पर आ जाता है, तो इसकी वजह से हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। तो दूसरी बात ये होती है कि बच्चे का जैसे-जैसे वज़न बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे हमारा पेट का साइज़ बढ़ेगा, हमारा पेट आगे को ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जो पूरे पेट का, गर्भाशय का, बच्चे का वज़न है वो हमारी पीठ पर आकर प्रेशर बनाएगा। तो उसकी वजह से ही गर्भवती महिलाओं को पीठ में दर्द की समस्या ज़्यादा रहती है। इसके अलावा जब आपका प्रेगनेंसी का 3rd ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, ख़ासकर 9वें महीने में जब आपका 9वाँ महीना शुरू हो जाता है, तब क्या होता है कि आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है। हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है बच्चा, मतलब कि नीचे की तरफ बच्चा सिर फिक्स कर लेता है। तो जब बच्चा नीचे फिक्स कर लेगा सिर, तो आपकी मांसपेशियाँ क्या होगा कि ढीली पड़ जाएँगी। आपकी मांसपेशियाँ अगर ढीली पड़ जाती हैं तो आपको उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। इसके अलावा आपका गर्भाशय बढ़ने की वजह से आपकी मांसपेशियाँ जो पहले की एक जगह थी, अब वो अलग-अलग होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मांसपेशियाँ पहले के मुकाबले एकदम से उनमें हलचल हो जाएगी, वो अलग-अलग होना शुरू हो जाएँगी, तो दर्द तो रहना शुरू हो ही जाएगा। तो इस वजह से भी दर्द रहता है पेट में और पूरी बॉडी में। इसके अलावा आपके चलने-फिरने, आपके उठने-बैठने और आपके लेटने के तरीके की वजह से भी आपको दर्द रह सकता है। अगर आप बैठने का तरीका आपका सही नहीं है या फिर आप लेटने का तरीका सही नहीं है, तो आपकी कमर में दर्द रहेगा ही। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आप सीधे कमर करके लेटेंगे, तो कमर हमारे अंदर की तरफ चली जाती है, तो उसकी वजह से कमर हमारी जो है वो टिक नहीं पाती, तो फिर उसकी वजह से दर्द रहता है। लेकिन अगर आप करवट लेकर लेटते हैं तो आपको कमर में दर्द कम रहेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा कमर दर्द में।
तो इस पीठ के दर्द से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला तो यही उपाय करना चाहिए आपको कि आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज़ करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज़ करते हैं तो इससे आपकी कमर दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके साथ-साथ आपकी मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। जो मांसपेशियाँ आपकी अलग-अलग होनी शुरू हो जाती हैं, वो मज़बूत बनती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जब मांसपेशियाँ मज़बूत बन जाएँगी तो आपको दर्द कम रहेगा और ये आपकी डिलीवरी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक्सरसाइज़ पूरी प्रेगनेंसी करती हैं, अपने डॉक्टर से पूछ कर ही आपको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी करती हैं तो आपको इतना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा, आपको दर्द भी कम रहेगा और आपकी डिलीवरी के टाइम पे आपको बहुत ही कम दर्द होगा और बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद आप अपने पेट दर्द से बचने के लिए आप मालिश करवा सकते हैं। आप खुद अगर कर सकते हैं तो आप खुद करिए। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी और से भी करवा सकते हैं। थेरेपिस्ट भी होते हैं जिनसे कि आप मालिश करवा सकते हैं। तो अगर आप मालिश करवाते हैं प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत दर्द में आराम मिलता है। अगर आप ऊंची हील की चप्पल या सैंडल पहनते हैं तो भी आपको कमर में दर्द रहेगा। आपको बिल्कुल फ्लैट चप्पल पहननी चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई ऊंची हील वाली चप्पल या सैंडल नहीं यूज़ करनी चाहिए प्रेगनेंसी में जिनसे कि आपको कमर दर्द रहे। इसके अलावा आपको अपने उठने बैठने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप एकदम से झटका लेकर उठती हैं, एकदम से झटके से बैठती हैं तो भी आपको दर्द रहेगा। आपको जब भी बैठना है तो किसी चीज़ का सहारा लेकर बैठें, जब भी खड़े होना है तब भी किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े हों। जब आपको लेटना होता है तब आप अपने हाथ के सहारे से पहले बैठिए, उसके बाद अपने कोहनी के सहारे से लेटना शुरू करिए। अगर आप एकदम से उठ जाते हैं, एकदम से बैठ जाते हैं, एकदम से लेट जाते हैं तो आपको दर्द ज़रूर रहेगा। लेकिन अगर आप बैठने के तरीके पे, लेटने के तरीके पे ध्यान देंगे तो आपको दर्द में भी बहुत राहत मिलेगी। इसके अलावा आप जब बैठते हो तो अपने पैरों को लटका कर कभी नहीं बैठना चाहिए। सीधे पैर करके ही आपको बैठना चाहिए और जब भी आप बैठे तो अपनी पीठ पे किसी तकिए वगैरह का सहारा लेकर बैठें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। इसके बाद आपको एक जगह पर बहुत घंटों तक खड़े नहीं रहना है। आप थोड़ा-थोड़ा काम करके थोड़ी-थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए, उसके बाद फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस टाइम पर खासकर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है। तो अब बात करते हैं कि क्या पीठ के दर्द से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। बहुत से जगहों पर ये मानना होता है कि अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है तो आपको लड़की होती है। इसके अलावा अगर आपके पेट में दर्द रहता है तो आपको लड़का होने वाला होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो लड़के होते हैं वो आगे की तरफ ज़्यादा रहते हैं इसलिए पेट में दर्द रहता है। जो लड़कियाँ होती हैं वो पीछे की तरफ ज़्यादा रहती हैं इसलिए पेट में हमारी दर्द रहता है। तो देखिए अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो मेरे केस में तो मेरी पीठ में दर्द बहुत ज़्यादा रहता था जब मेरे पेट में मेरी बेटी थी। तो मेरे केस में तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है क्योंकि जब मेरा बेटा मेरे पेट में था तो उस वक़्त मुझे सिर्फ़ पेट में दर्द रहता था। कमर में मुझे कभी भी इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ और मुझे लड़का ही हुआ था और जब मेरी लड़की होने वाली थी तब मेरे पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता था। 1-2 बार हुआ था पर इतना नहीं होता था। तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था तो मुझे लड़की ही हुई। तो मेरे साथ तो ये बात बिल्कुल सही साबित हुई है। बाकी हर किसी का अपना-अपना शरीर होता है, हो सकता है कि आपके साथ ये जो लक्षण होता है वो सटीक ना बैठे। क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ये सही साबित होता है इसलिए लोगों का ज़्यादातर मानना होता है कि पीठ में अगर दर्द हो तो आपको बेटी ही होती है। लेकिन ये एक मिथ भी हो सकता है और बहुत सी केसेज़ में ये सही भी साबित होता है तो दोनों ही बातें माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ज़रूर 100% आपको लड़की होगी, ऐसा ज़रूर नहीं होता क्योंकि सबका शरीर अलग-अलग होता है, सबके हॉर्मोन्स अलग-अलग होते हैं। तो वो सबकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपकी कमर में दर्द रहेगा या पेट में दर्द रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।